भी टेररिस्ट तो मुस्लिम ही क्यों? देखिए, मैं आपको एक बात इस चीज को लेकर, ये सवाल बहुत सोशल मीडिया के ऊपर, बाकी हर जगहों पे कि हर टेररिस्ट जो है ये किसने कहा, मैं उसका धर्म, गोडसे का धर्म क्या था? भाजपा का एक मिनिस्टर, ट्राइबल मिनिस्टर है जिसका नाम विजय शाह है, वो कहता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। आप जुर्रत देख लीजिए इस आदमी की। हमारा देश किस ओर जा रहा है, जहां पर अब अपने ही देश के लोगों के, अपने ही देश के सैनिकों को किस नजर से देखा जा रहा है। हाँ, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, जिसे आप इंडिया भी कहते हैं। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। हमारे साथ में अवेश चौधरी जी हैं, जो भद्रवाह से आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जो आज देश में माहौल बना हुआ है, क्योंकि वार जैसी सिचुएशन जो है, वो जो टेंशन्स चल रही थी इंडिया और पाक के बीच में, उसके बाद अभी पूरे भारत में लोगों के अंदर गुस्सा है। जगह जगह पर सोशल मीडिया के ऊपर सभी लोग, एक MP जो हैं, MP से हैं, मिनिस्टर हैं वो बीजेपी के, उन्होंने जो है ऐसा विवादित बयान दिया है कर्नल सोफिया को लेकर, जिसको लेकर जो है पूरे लोग जो है गुस्से में हैं। चलिए बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका TLR न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। वही जी, क्या कहेंगे, जब आप भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ये सब चीजें देखकर क्या हो रहा है? देखिए जी, वॉर आपके सामने जिस हद तक हमने देखी, जिस हद तक आपने देखा कि हमारी सेना ने, हमारी फौजों ने लताड़ दिया है दुश्मन की फौजों को, जिस तरह से आपने देखा, अब जो है दुश्मन के साथ जंग तकरीबन जो है ये सीज फायर के बाद तो खत्म ही है। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अब समय है कि अंदरूनी दुश्मनों से लड़ा जाए। जो देश के अंदर के दुश्मन हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाए। वैसे तो जब इस तरह की बातें आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं तो वहां खास तौर पर एक जमात या उनके चाहने वालों ने हमेशा से जो है अंदरूनी दुश्मन जो है वो मुसलमान को कहा। वो लोग हमेशा इस नैरेटिव को पेडल करते रहे कि मुसलमान अंदरूनी दुश्मन है। लेकिन जब जब उन्होंने ये कोशिशें की, तब तक देश में मुसलमानों ने अपनी वफादारी का सबूत दिया, अपनी जानें देकर अपनी वफादारी का सबूत दिया। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे आप 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, या आज भी बॉर्डर पे लड़ाई में आपको इम्तियाज अली जो हैं वो शहीद होते हुए दिखाई देते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा आपको दिखाई देती हैं। तो ये सब चीजें साबित करती हैं कि वो नैरेटिव झूठा है। वो सब जो चीजें कही जाती हैं, वो सब जो चीजें बता रहे हैं ये लोग कि मुसलमान देश के अंदर बैठा देश का दुश्मन है, वो सब चीजें जो है वो गलत साबित होती हैं। अगर देश के अंदर बैठा देश का कोई दुश्मन है, वो हिंदू मुसलमान को लड़वाने वाला है। आज हिंदू मुसलमान ने एक साथ होकर, इकट्ठा होकर पूरी दुनिया को यह दिखाया है कि किस तरह से हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, किस तरह से हम इनोसेंट किलिंग्स के खिलाफ हैं, किस तरह से हम पहलगाम के खिलाफ एक सुर एक आवाज में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक सुर में हमने कहा। और उसके बाद भी भाजपा का एक मिनिस्टर, ट्राइबल मिनिस्टर है जिसका नाम विजय शाह है, वो कहता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। आप जुर्रत देख लीजिए इस आदमी की कि देश को इकट्ठा करने में कुर्बानियां लगती हैं, देश को इकट्ठा करने में कितनी जानें हमने गंवाई हैं, देश को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए कितनी कोशिशें होती हैं, और एक आदमी उठकर, एक जमात से जिनकी सियासत ही हिंदू मुस्लिम पे होती है, वो आदमी आकर कहता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी जो है वो आतंकवादियों की बहन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका धर्म मुसलमान, सिर्फ इसलिए कि सोफिया कुरैशी एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखती है। ये आदमी उसको, जिसने भारत का, जिसने देश का, हिंदुस्तान का सर्व गर्व से ऊंचा किया, देश की औरतों का सर्व गर्व से ऊंचा किया, मुसलमानों का सर्व गर्व से ऊंचा किया, उसको कहता है कि आतंकवादियों की बहन है। देश के इन दुश्मनों से लड़ने का वक्त है, देश के अंदर बैठे हुए इन्हीं देश के दुश्मनों से लड़ने का वक्त है, और इनको करारा जवाब देने का वक्त है। और यह जवाब सिर्फ और सिर्फ जनता दे सकती है। यह जवाब सिर्फ और सिर्फ देश के, वो देश की हमदर्दी रखने वाले नेशनलिस्ट नागरिक देख सकते हैं, जो ये देखते हैं कि ये किस तरह से देश को बांट रहे हैं। इस बार हमने देखा कि
हमेशा से कन्फ्लिक्ट लोगों में रहा है, आइडियोलॉजीज में डिफरेंट रहा है, या देखा हमने दंगे भी हुए हैं चीज़ों को लेकर। लेकिन इस बार जब पाकिस्तान की बारी आई, वॉर की बारी आई, तो सब एक हो गए। सब ने कहा कि इस बार ख़त्म करो यार, पाकिस्तान को इस बार ख़त्म करो, और अब आगे हम बार बार नहीं झेल सकते इतने कन्फ्लिक्ट्स, इतनी सारी दिक्कतें, खास तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। कभी स्कूल बंद, कभी ये बंद, कभी वो बंद, इतनी सारी दिक्कतें हैं, करो ख़त्म इस बार। इस बार जम्मू कश्मीर, जिन लोगों को शक की नज़रों पे कश्मीर के लोगों को देखा जाता था, वो लोग भी आज खड़े थे, उन्होंने भी कहा कि करो ख़त्म। लेकिन और जो माहौल हमने देखा उसके बाद, सब जो लोग हमेशा ये कहते थे कि कश्मीरी ऐसे हैं या मुसलमानों को शक की नज़रों से देखते थे, उनके भी बोलती बंद हुई। लेकिन अभी फिर से उस पॉलिटिक्स को शुरू करने के लिए इन्होंने ये सब किया। सुरेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये तमाचे बार बार लगते आए हैं, और मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिन से जो है सीज फायर के बाद माहौल बना हुआ है। यूपी के अंदर बड़े ऐसे इवेंट्स हमें देखने को मिले। सोफिया कुरैशी एक बड़ा नाम है, इसलिए उन पर बात हो रही है। बहुत से ऐसे मामला हमने देखे जहां पर जो है एक सियासत खत्म होती हुई लगी हुई थी उनको। वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसी पर वो कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक सियासी जमात और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी रोटियां उसी नाम पे चलती हैं, जिनके घर उसी दंगों पे चलते हैं, जिनके घरों के जो मामलात हैं वो उन्हीं के झगड़े पैदा करने से। मैं आपको आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की आप बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसपे हम आपस में जाके जो है तलवारें उठा के लड़ने नहीं शुरू हो जाते। दंगे जो है वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, उनको बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। बहुत से ऐसे मामले आते हैं। किसी ने राम मंदिर को लेकर जो है बम फोड़ने की धमकी दी अभी पिछले कुछ महीने पहले, जब मालूम पड़ा कि वो एक मुस्लिम नाम से हिंदू, मतलब हिंदू नहीं था, वो एक इडियट था, कोई वो एक फसादी था, उसका कोई धर्म नहीं था, लेकिन उसने मुस्लिम नाम से आईडी क्रिएट करके ये धमकी देने की कोशिश की। कहीं गाय काट के, कहीं जानवर काट के, जिसमें आस्था है हमारे देश की मेजॉरिटी में, जिसकी मतलब मेजॉरिटी लोगों की आस्था है और हम उस आस्था की रिस्पेक्ट करते हैं, उसको काट के एक जो है आप देखिए कि वो बिल्कुल मुस्लिम नहीं है, वो किसी और धर्म से ताल्लुक रखता है, बस किसी एक जो है रेडिकल अप्रोच से, सोच से ताल्लुक रखता है, वो फेंकता है इसलिए कि फसाद हो जाए। हमने इस देश में ये चीजें होते हुए देखी हैं। अब तो देशवासियों को समझ जाना चाहिए था, और काफी हद तक समझे भी हैं इस एपिसोड के बाद। इस पहलगाम के मामले ने सिर्फ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, देश को भी एक मुट्ठी एक जो है यूनाइटेड फ्रंट पे लगा खड़ा कर दिया। इसकी हमें खुशी है, इसकी हमें खुशी है। लेकिन दुख अब इस बात का है कि भाई साहब वो ताकतें फिर एक्टिवेट हो गई हैं, ये विजय शाह जैसे लोग फिर एक्टिवेट हो गए हैं, जो हर मुसलमान को आतंकवादी बनाने में, हर मुसलमान को एक जो है देशद्रोही कहने में जो है कोई परहेज नहीं करते, और इसी में उनकी खुशी है, इसी में उनकी सुकून है, और इसी में उनका धंधा चलता है। लेकिन इसी में देखने को ये मिल रहा है कि उनके खिलाफ भी मोर्चा खड़ा हो गया, रिएक्शन उनको मिला है, उनके रेजिडेंस पे जाके जो है कालत की गई है, उनके जो भी जो विरोध भी चल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी विरोध चल रहा है, अभी हर जगह पर उनकी बात हो रही, पूरे नेशन के अंदर, कि ऐसा कैसे कह आप सही कह रहे हैं, विरोध होगा, विरोध होगा, हमें यकीन है। मैं इस देश का मुसलमान हूं, और मेरे हक के लिए अगर कोई लड़ता है तो वो हिंदू लड़ता है। मेरी आजादी के लिए अगर कोई लड़ता है वो हिंदू लड़ता है। मेरी वकालत अगर कोई करता है तो हिंदू करता है, उसमें ज्यादातर हिंदू है। मैं तो तादाद में कम हूं ना, हमारे लोग तो तादाद में कम है ना, लेकिन हमारे हुकूक जब क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर जो है सवाल उठा, तो कौन गए कालक पोतने वाले वहां? इस देश के हिंदू। मुसलमान भी होंगे, इक्का दुक्का होंगे, लेकिन ज्यादातर इस देश के हिंदू उस कर्नल सोफिया के लिए खड़े हुए हैं। तो हमें इन देश के हिंदुओं पे पूरा विश्वास भी है, और हम इनसे मोहब्बत भी करते हैं। एज मुस्लिम मैं आपको कह रहा हूं, एज नेता नहीं आपको कह रहा, हम मोहब्बत करते हैं, इनसे विश्वास भी है हमें इन पे। लेकिन कुछ चंद अनासिर जिनकी रोटी जो है इस तरह का जहर परोसते हैं, जिनका घर इसी फसाद से चलता है, जिनका घर नफरत फैलाने से चलता है, वो लोग तो लगे रहेंगे, और वो लोग एक्टिवेट हो गए हैं, नजर आ रहे हैं। इसी के बीच एक सवाल जो है किया जाता है, जैसे पहलगाम हुआ तो उस समय भी उठा, क्योंकि पहले भी ये सवाल करते थे कि आखिरकार कोई भी टेररिस्ट तो मुस्लिम ही क्यों? देखिए, मैं आपको एक बात इस चीज को लेकर, ये सवाल बहुत सोशल मीडिया के ऊपर, बाकी हर जगहों पे, कि हर टेररिस्ट जो है ये किसने कहा, उसका धर्म, गोडसे का धर्म क्या था? गोडसे का धर्म क्या था? लेकिन वो एक किलर क्या गोडसे टेररिस्ट ही था? एक ऑर्गेनाइजेशन पीछे थी, बंदूक उसके हाथ में थी, ही वाज अ टेररिस्ट। तो आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन को भी आप टेररिस्ट? डेफिनेटली, जहां से उसकी एसोसिएशन थी, जहां से वो आइडियोलॉजी थी, वो टेररिस्ट आइडियोलॉजी थी।
आप बाकी आप दुनिया भर जिसने न्यूक गिराया, क्या वो टेररिस्ट नहीं था? ये बहुत अजीब सा एक नैरेटिव पैडल होता है, समझ में नहीं आता कि भैया आप अमेरिका में सुन लो किसी बंदूकधारी ने 50 लोगों को मार दिया। मतलब एग्जैक्टली मुझे एक इंसिडेंट नहीं मालूम याद आ रहा है, बट एक आदमी ने जो है 50 लोगों को मार दिया। जब तक उसका धर्म सामने नहीं आया तब तक उसको कहा कि ये मेंटली अनवेल कोई सिटीजन था जो बंदूकधारी था, उसने गोली मार दी। अगर वो मुसलमान साबित हुआ तो उसको आतंकवादी कह देंगे। अगर वो मुसलमान नहीं होगा तो उसको अनस्टेबल सिटीजन ऑफ दिस ब्लडी कंट्री कह देंगे, इस तरह से कह के उसको कहेंगे, उसको आतंकवादी नहीं कहेंगे। आतंकवादी का जो ये इस्लामोफोबिया है ना, इस्लामोफोबिया, इसने जो आतंकवादी और जिन लोगों ने पहलगाम में जो हरकत की, वो मुसलमान कैसे हो सकते हैं? ये किसको गारंटी है कि वो मुसलमान हो सकते हैं? क्या वो चाइना के लोग नहीं हो सकते? क्या क्या वो लोग जब सवाल पूछ रहे थे, जब उन्होंने ये पूछा कि भाई साहब तुम्हारा मतलब कलमा सुनाओ, वो ये क्यों करेंगे? एक मुसलमान क्यों करेगा? ये जानते पूछते कि जिस इलाके में वो ये कर रहा है वो मुसलमानों की आबादी वाला इलाका है, कश्मीर के अंदर वो कर रहा है। उसको पता है कि भाई साहब अगर मैं ये करूंगा तो सबसे पहली जो है बंदूक इनके माथे पे, इनके जो है सर पे रखी जाएगी। उसको पता है कि देश के मुसलमान को लताड़ा जाएगा, और जो हुआ। लेकिन उसी बीच जब ऐसा इंसिडेंट होता है और इस चीज को लेकर खड़े हो जाते हैं सब, लेकिन हमने देखा कि कुछ लोग जो है वो पोस्टों के ऊपर जो है हंसते हुए दिखाई दिए, पोस्ट भी डालते हुए दिखाई दिए, जिनको बाद में उनके ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर एक्शन हुआ और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि उनकी मानसिकता जो है, उनको यहाँ पे तो सिखाया नहीं जा रहा है, इंडिया के स्कूल में तो उनको ये सब चीजें नहीं सिखाई जा रही, आखिरकार उनके पीछे उनकी आइडियोलॉजी जो उनकी सोच आ रही है, सोच कहाँ से आ रही है? देखिए, जिस तरह से वो लोग जो आज आपको जो है लिंचिंग करते हुए दिखाई देते हैं, लिंचिंग के सैकड़ों केसेस पिछले कई सालों में आपको देखने को मिले। एक ऐसा भी केस जहां पर एक एबनॉर्मल बंदा जो कुछ फ्रूट लेने कहीं जो है रेडी पे खड़ा हो गया, यहां पर उसको पीटा गया, मार दिया गया। ये सोच कहां से आती है? ये सोच भी इसी देश के अंदर पनप रही है ना, तो वो सोच भी इसी देश के अंदर पनप रही है। लेकिन उस सोच को और उस सोच को हिंदुओं की सोच से जोड़ना गलत है, इस सोच को मुसलमान की सोच से जोड़ना गलत है। लिंचिंग करने वालों की सोच जो है वो भी इसी देश में पनप रही है ना, तो ये सोच रखने वालों की सोच भी इसी देश में पनप रही है। दोनों इस देश के जो है वो इस देश की यूनिटी के लिए खतरा है, बेशक हैं, और ये हम सभी मानते हैं। लेकिन ज्यादातर मैं ये कहूंगा कि 99% मुसलमान आपको इस देश के अंदर ऐसा मिलेगा, जिस तरह से 99% हिंदू आपको इस देश के अंदर ऐसा मिलेगा, जो देश के हित में बात करता है, देश के लिए हमदर्दी रखता है, देशभक्त है, देश के लिए किसी भी हद पे जाने को तैयार है। लेकिन आप उस 1% की वजह से आप सारे के सारे लोगों को लेबल कर देंगे आतंकवादी, या अब मैं एक जो उस लिंचिंग वाली ब्रिगेड है, या जो आज रेडियो पे जाकर जो है लोगों का धर्म पूछ के कह रही है कि भैया मैं तो तुमसे सामान नहीं लूंगा, तुम तो मुसलमान हो, उस एक की वजह से मैं सारे के सारे हिंदू जो है कम्युनिटी को या इस पूरे कल्चर को जो है वो गाली देना शुरू कर दूंगा। दिस इज इलॉजिकल, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। आपको क्या लगता है इस बार जो है, जो सरकार हमेशा कहती थी, क्योंकि वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर हमें 2 घंटा और मिला होता या 1 दिन और मिला होता तो हम तो पाकिस्तान के पीओजे के लिए लिया होता, तो वो वीडियोस भी सर्कुलेट हो रही हैं, पुरानी हैं, जहाँ पे पीएम मोदी भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि वो कह रहे थे कि आज मुझे समय मिला तो मैं जो जिस भाषा से वो समझ पा रहे हैं वो समझाए। लेकिन अभी अभी लग रहा है आपको कि सरकार जो है एक्सपोज टाइप हो गई है? देखिए, हम डिसअपॉइंटेड हैं, हम एज एन इंडियन डिसअपॉइंटेड हैं, ऑल्दो हम वॉर मॉन्गर नहीं है, लेकिन डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि हमारे घर का फैसला कोई बाहर वाला नहीं करेगा। जब हमारे घर के फैसले कोई एक ट्विटर पे बैठकर एक बाहर वाला आदमी करे तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। जब लड़ाई हमने शुरू की थी तो हम ही खत्म बिल्कुल, आप देखें, जब 2 हफ्ते पहले पीएम मोदी ने फ्री हैंड दिया आर्मी को और कहा कि जगह आप डिसाइड करेंगे, रिस्पॉन्स आप डिसाइड करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है आप डिसाइड करेंगे, तो फिर ट्रंप कैसे आ गया डिसाइड करने वाला कि भाई सीज फायर? और उसके बाद ये कौन सा फ्री हैंड था जो आर्मी को दिया गया था, जिस फ्री हैंड को रोकने के लिए एक बाहरी मुल्क का बंदा जो है, एक प्रेसिडेंट जो है सिर फिरा, जो मजाक बनाता फिर रहा है, जो कल सऊदी अरब में बैठ के कह रहा है कि इनको एक जगह लाकर बिठाकर डिनर शिनर कराना पड़ेगा किसी अच्छी जगह, इंडिया और पाकिस्तान को। पाकिस्तान के साथ बैठ के हम डिनर करेंगे? पाकिस्तान की हालत देखी है आपने, और पाकिस्तान को जो है हमारे साथ कंपेयर करके जो है अनवेवरिंग कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कहते हैं। पाकिस्तान को मजबूत, इतना मजबूत बना दिया ट्रंप ने, पाकिस्तान को इंडिया के साथ खड़ा कर दिया, और हमारी सरकार जो है बेबस।
लाचार। अगर फैसला करना था तो आपको करना था, ट्रंप को नहीं करना था। आपने शुरू और यू टर्न ऐसा लिया कि पहले कहा कि टेररिज्म के जो अगेंस्ट जो इंडिया ने लड़ाई खड़ी की है वो बहुत अच्छी है, बाद में सीधा कहा कि कश्मीर मुद्दे पे बात होगी। देखिए, डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूं, ट्रंप नोज नथिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। अगर उसको पता होता कश्मीर के बारे में, कश्मीर 47 के बाद तो जो है ये मसला बना है, वो कह रहा है 1000 साल पुराना जो है मसला। इतना बेवकूफ इडियट आदमी, उसके आगे फिर जो है वो ये हम लोग झुक गए। हम वो दावे करने वाले अब नहीं मानते हैं। हम कौन है, मैं वो मीम आज बड़ा वायरल हो रहा है, कौन है अमेरिका। उन जैसे इडियट्स को पनपने का मौका, वो जैसे इडियट्स देश में इतने भर गए हैं, आप वो समझते हैं सही में कौन है ट्रंप। अरे ये ट्रंप जिसने जो है मोदी साहब के बिना पूछे, जहां उन्होंने अनाउंसमेंट करनी थी, जहां पाकिस्तान सीज फायर के लिए आपके पास जो है हाथ जोड़ के आया था कि भाई साहब छोड़ दो, पाकिस्तान आया था ना, मोदी साहब यही कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान आया था। हम मानते हैं हमारी फौजों के सामने आएगा वो, हमारी फौजें इतनी ताकतवर हैं, वो आएगा, वो झुकेगा। लेकिन उसका फैसला ट्रंप करेगा क्या? उसका फैसला ट्रंप एक ट्वीट से करेगा। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ये देश के करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात है। ये डिसअपॉइंटिंग है। हम चाहते थे कि मोदी साहब ये अनाउंसमेंट करते कि भाई साहब हमने तुमको इस बार छोड़ दिया, आखिरी मौका है। जिस बेबाकी से वो कल बात कर रहे थे, उस बेबाकी से उन्होंने ट्रंप के ट्वीट से पहले अगर बात कर ली होती तो हम कहते कि नहीं यार, मोदी ने इनको आखिरी मौका दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन खामोश रहे। पाकिस्तान शुक्रिया शुक्रिया करता रहा, उसको मालूम था मैं तो बच गया। लेकिन हमारी यहां पर जो है इस वक्त ये हालात पैदा हो गए कि अब हमारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि भाई साहब वो कौन हो गए डिसीजन देने वाले? ट्रंप कहां से आ गया बीच में डिसीजन देने वाला? एक ट्वीट के जरिए वो कह रहा है कि भाई साहब ये दोनों स्ट्रांग नेशन है, पावरफुल नेशन है। और तो और मैंने इनको ये कह के जो है रोका कि मैं तुम्हारे साथ धंधा बंद कर दूंगा, तुम्हारा धंधा पानी बंद कर दूंगा, और ये मान गए। तो मतलब यहां पर धंधा नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर हो गया, यहां पर राष्ट्रवाद से ऊपर धंधा हो गया। ये मतलब ये चीज हमको नजर आती है। इसी के बीच में अगर कोई और करता तो अभी उसको शायद से देशभक्त बोला नहीं जाता, बोला जाता कि एंटी नेशनल है, देशद्रोही करार दिया होता, करार कर दिया होता, उस सरकार को देशद्रोही बोल दिया होता। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन, जिसमें आप भी हैं, आम आदमी पार्टी भी है, सब चुप तो हैं, मोदी के सामने कोई बोल नहीं रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, हम बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, और ये आपके बड़े साहब बोल रहे हैं। बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट आज भी है। कुछ वॉर के आफ्टर मैच भी होते हैं। जंग में भले कुछ भी हो, पोजीशंस अपनी हमें एक जो है यूनिटी बना के रखनी होती है। लेकिन जब जंग खत्म हो गई तो अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जनता को ये सवालों के जवाब मिलने चाहिए, हम उसका हक रखते हैं। ऑपोजिशन को ये सवालों के जवाब मिलने चाहिए, हम उनका हक रखते हैं। और सवाल उठना शुरू हो गए हैं, इनफैक्ट काफी दिन से हो गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चीजें सामने आएंगी और सवाल पूछे जाएंगे कि भाई साहब, जब एक सवाल तो मैं अपनी जगह पूछता हूं कि जब आपने हमारी आर्मीज को फ्री हैंड दिया था तो फिर ट्रंप कौन था हमारी आर्मी को कहने वाला कि तुम रुक जाओ? बिल्कुल, और ये सवाल बहुत सारे लोगों का है। इसी बीच हमने देखा कि लोग आयरन लेडी इंदिरा गांधी की भी जो है वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, वो थे जिन्होंने अमेरिका को सीधा जवाब दिया था। देखिए डेफिनेटली दिया था, स्कम नहीं किया उन्होंने कभी भी प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर। पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट डाला। हालांकि उस वक्त इतने हमारे पास इतने जो है इक्विप्ड नहीं थे, इतनी जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज क्या नहीं था, आज क्या कुछ नहीं था, और उस वक्त भी प्रेशर बनाया गया था। तो याद तो करेंगे ना ऐसे लीडर्स को। फिर उन बुजुर्गों को याद करना पड़ता है, जिन बुजुर्गों ने हमारे घरों की जो है वो लगामें इतनी मजबूती से थाम रखी थी कि हमारे घर जो है अपनी जगहों से 1 इंच भी उधर इधर ना हुए। जो जो हमसे छीना गया वो हमने वापस छीना। जिसने हमको जो है कट्स की बात की, जिसने हमको नुकसान की बात की, हमने उसको लताड़ के पीछे रख दिया। आप इस वक्त की पोजीशन देखिए, इस वक्त चाइना कहां पर है, आप देखिए कि कितना अंदर आ चुका है। आप इस वक्त ये पोजीशन देखिए कि इंटरनेशनल पॉलिसीज, हमारी फॉरेन पॉलिसीज क्या है कि ट्रंप वहां से फैसला ले रहा है। क्या ये उस वक्त हुआ होता था? तो इस वॉर के बाद कोई भी कंट्री से स्टेटमेंट नहीं आया कि हम जो है आपके साथ खड़े हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि स्टेटमेंट तो छोड़िए, मोदी ने जो हुआ, आप ट्रंप ने बोल रहे थे कि मोदी जी आप पूरे हर जगह पे नंबर 1 लीडर। आप कंट्रीज को छोड़िए, आप कहते हैं कि ट्रंप ने ये माना कि कोई टेररिस्ट नेशन है पाकिस्तान। वो तो कहते हैं पावरफुल नेशन। बिल्कुल पावरफुल नेशन है।
पावरफुल नेशन। पहले कह रहे थे लेकिन। हाँ बिल्कुल, नहीं अभी भी वो वही बोली है उनकी। ये जो पहलगाम का अटैक है इसका जिक्र तक कहीं नहीं हुआ है। फॉरेन पॉलिसीज तो एक्सपोज हो जाती है ना, पहलगाम अटैक का जिक्र कहीं नहीं हुआ। हमारी 26 लोगों को जो है दिन दिहाड़े, मतलब दे वर शॉट इन द हेड, और उसके बाद भी कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि भाई साहब ये टेररिस्ट नेशन है, इन्होंने भाई साहब तुम्हारे लोगों को मारा है, मतलब हम तुम्हारे साथ हैं, इन्होंने तुम्हारे लोगों को मारा है, हम इस जंग का हिस्सा नहीं है। चले मानते हैं नहीं होंगे जंग का हिस्सा, लेकिन कम से कम ये तो कह सकते थे कि इस आतंकवाद के खिलाफ हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये लैंग्वेज भी हमको सुनने को नहीं मिली। लेकिन अगर वो मीडिएटर बन रहे थे तो दोनों तरफ की साथ साथ बात कर लेते। एक तरफ ज्यादा झुकाव दिख रहा है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। देखें, यही तो अनफॉर्चुनेट पार्ट है इस वक्त इस सारे का, ये झुकाव ही है। उन्होंने हालांकि दोनों का टू ग्रेट नेशंस उन्होंने कहा, इंडिया एंड पाकिस्तान। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम अ ग्रेट नेशन? मतलब कब? जो अभी कुछ महीनों पहले आपको मालूम है किस तरह की वो जो है वो खाने को लेकर, मैं ज्यादा तल्ख नहीं होना चाहता हूं, लेकिन खाने को लेकर जो है जंगे होती रही उस जगह के अंदर। अभी भी 300-400 रुपए की चीजें। नहीं मतलब वेरी अनफॉर्चुनेट। वहां के लोग बहुत बदकिस्मत हैं कि इस तरह की जो है हुकूमत उन पे मुसल्लत की है, जहां पे जमहूरियत का सिर्फ नाम है और जमहूरियत है नहीं, आर्मी का कंट्रोल है वो सब। और ये सब उनके इंटरेस्ट में तो हो रही हैं चीजें, उनके इंटरेस्ट में तो चीजें, जंग लड़ने भी चले हुए। बिल्कुल वो जंग लड़ने का जो है हौसला कर रहे हैं, टू ग्रेट नेशन बताया जा रहा है। फॉरेन पॉलिसी तो एक्सपोज। केस सीज फायर के बाद भी जो है उन्होंने किस तरीके से अटैक किया, इसके बाद देखिए ये भी एक क्वेश्चन मार्क बन गया है कि सीज फायर के बाद जो 2 दिन लगातार ड्रोन्स आपको देखने को मिले, शेलिंग बॉर्डर पे देखने को मिली, वो नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाई। नेशनल मीडिया खामोश तमाशबीन बना रहा और उसने कोई इस तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया, क्योंकि वो गोदी मीडिया है। वो सिर्फ मोदी जी की गोदी में बैठकर जो है बात करना चाहता है। उसको देश के लोगों के साथ देश हित का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पूरे इस इलेक्शन, पूरे इस वॉर के दौरान जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा पेडल किया। उन्होंने इस वॉर से पहले जब पहलगाम अटैक हुआ, वो फोकस थे कि देश के अंदर ही हिंदू मुसलमान लड़ ले, पाकिस्तान से हम ना लड़ें। वो इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि देश के अंदर ही हिंदू और मुसलमान जो है आपस में भिड़ जाए, यहां कत्लो गारत हो। फिर देश का, मैं उस वक्त वो जो डिसीजन था कि हम जो है एयर स्ट्राइक करेंगे, उसको जो है अप्रिशिएट करता हूं। वो डिसीजन उस वक्त लिया और ये लोग जो है उसमें भी फेल हो गए कि हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। अब उसके बाद इन्होंने जो है अपने आप को भी शेम करा दिया, पूरी तरह से पूरी बेइज्जत जलील करवा दिया। जिस तरह की ये जो कैंपेन चलाते रहे, गवर्नमेंट के साथ साथ में ये भी बिल्कुल ये एक्सपोज हो गए। ये तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। इस्लामाबाद पहुंच गए थे, लाहौर पहुंच गए। मैं कह रहा हूं ये तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। मकसद इनका सिर्फ टीआरपी से, इसके अलावा इनका कुछ नहीं है। तो ये चीजें साफ इस वक्त जो है कहीं ना कहीं जो यूनिटी इस वक्त, मैं आखिर में यही चीज समझता हूं कि यूनिटी है, उसको मेंटेन रखने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। और हमें जो है ये इंटरफेरेंस जो बाहर से है या बाहर की मुल्कों का है, उस इंटरफेरेंस से जो है वो अपने आप को जो है बचा के रखना है। हमें अपने डिसीजन लेने का खुद कैपेबल होना है। अभी हमारे पास वक्त है, हम आगे भी आने वाले वक्त में और स्ट्रांग होंगे और मजबूती के साथ स्ट्राइक करेंगे। चलिए, तो लोग जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये लोगों के मन के सवाल भी थे। लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं, अपनी राय जो है रख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी तक जब तक ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं तो अभी तक ऐसी न्यूज़ नहीं सुनाई दी है जिसमें जो मंत्री हैं बीजेपी के हैं उनके ऊपर कोई एक्शन लिया हुआ हो। इसके बाद हो सकता है कि कोई एक्शन गवर्नमेंट उनको लेकर ले, क्योंकि सरकार ने ही जो कर्नल कुरैशी हैं उन्हें सामने लाया था कि आप जो है वो ऑपरेशन को लीड करेगी, या आर्मी के लोग या पॉलिटिशियंस या जो गवर्नमेंट है आज की, उनके कंसल्ट में चीज़ें होंगी, उनके देखरेख में चीज़ें हुई हैं। जब कुरैशी सामने थी उन्होंने कहा कि मेरा धर्म मुसलमान है लेकिन मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी उनका ये कहना है। और हमारे ही देश की जो लीडिंग पार्टी है, वर्ल्ड की लीडिंग पार्टी है, साथ ही में जो है अभी जो यहाँ पर पावर रखती है यानी कि गवर्नमेंट जिनकी है, उन्हीं के नेता जो अभी गवर्नमेंट का हिस्सा है वो ये कहते हैं कि उनकी बहन है, यानी कि टेररिस्टों की बहन। तो ये लैंग्वेज जो है और ये सोच जो है वो कहाँ से डेवलप हो रही है, और जो मतलब माहौल खराब करने चाहते हैं वही सरकार में है। तो सरकार, आप सोच सकते हैं कि जो माहौल बन रहा है हिंदू मुस्लिम वाला हमेशा,
वो तो बनता रहेगा। जो लोगों के अंदर नफरत जो है कंटिन्यू बन रही है, कि कभी भी हम देखते हैं कि कोई भी उठता है और कोई भी स्टेटमेंट दे देता है हिंदू मुस्लिम के खिलाफ और दंगे होने शुरू हो जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही टास्कफुल रहता है कि किस तरीके से जो है ये दंगे जो है हम रुकाएं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत दिक्कत रहती है कि जहां पर हम हर जगह पर आप देखेंगे पूरे इंडिया के अंदर हिंदू हैं, मुस्लिम भी हैं। पहले जिस अवेसी को जो गालियां देते थे, उसी अवेसी को जो है पूजने भी लगे कुछ लोग। सोशल मीडिया के ऊपर दूध चढ़ाते हुए भी दिखाई दिए। हाँ जी, क्या वाह वाह वाह, क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मतलब चीजें सब ठीक चल रही हैं, सब एक हैं। और एक होने के बाद खराबी करना जिन्होंने शुरू किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ताकि दूसरा कोई शख्स ऐसे खड़ा ना हो जाए और दंगा करवाने की कोशिश करे। अब बाकी देश के अंदर गुस्सा है, इस गुस्से को सरकार किस तरीके से देखेगी और क्या कुछ एक्शन करेगी, ये देखने वाली बात है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। दीजिए सुरिंदर परिहार को इजाजत और देखते रहे TLR न्यूज।